हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अल्कोहल के चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जनरल अल्कोहल के बारे में पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग ग्लाइकोल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसके नेक्स्ट पोर्शन ट्राइयोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको नीट 2020 के सारे पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पूरी डिस्कशन दी गई है। आईटी, जेई मेंस, एडवांस का पेपर, जो केमिस्ट्री का पेपर है, वो सब की सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। तो बेसिक के भी लगभग लगभग आपको केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के सारे लेक्चर इसमें आपको मिल जाएंगे। तो हम अब आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, तब हमारे लिए तो थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है। बाकी कैसा लगता है आपको लेक्चर, तो लेक्चर के लास्ट में आप हमको ज़रूर बताइएगा और ज़रूर सजेशन ज़रूर दीजिएगा हमको, क्योंकि आपकी सजेशन हमको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। खास करके हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे ऋतिक है, प्राची है, या आपके क्या कहते हैं जिज्ञासा, ये सब बच्चे कुछ हैं जो कि हमेशा क्या करते हैं कि आप सपोर्ट करते हैं। जैसे गरिमा वर्मा शायद हैं, ये लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते, बताते हैं कि कहाँ आप गलत कर रहे हैं, कहाँ आप सही कर रहे हैं। ठीक है। तो हर इंसान जो होता है वो गलतियां करता है, और गलतियां जो है, खुद जो इंसान गलती करता है वो पता नहीं चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान जो है खुद क्या अपने आप का एक टीचर बन के काम करता है, अपने आप की गलती अपने टीचर और स्टूडेंट बने तो वो बहुत बेस्ट होता है, लेकिन ये हर चीज़ कर नहीं पाता है। ठीक है। तो हम इंसान हैं, पढ़ाते समय कहीं माइनर मिस्टेक हो गया, कोई चीज़ें स्लिप कर गई, तो इस चीज़ को आप हमें बताएंगे तो हम अगली बार से उन सारी गलतियों पर ध्यान देंगे। इसलिए जो बच्चे हमको सपोर्ट करते हैं इस बात को लेकर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। कि आप कम से कम बताते तो हो कि हाँ सर आप यहाँ गलत किए थे, इस बार यहाँ गलत किए हो, इस बार यहाँ गलत किए हो, तो कम से कम इससे एक चीज़ की बेनिफिट मिलती है कि हम अगली बार वो हर बातों पर हम विशेष ध्यान देंगे कि हाँ पिछली बार हमने ये गलती किया था, इस बार हमें ये गलती नहीं दोहरानी है। ठीक है। तो इसीलिए हम विशेष आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लास्ट में जहां भी गलती हो आप उसको मेंशन करो, बताओ हमको, पर्सनली बताओ, मेंशन कर दो, ताकि इससे लगेगा कि अगली बार से हमें मतलब कि ये चीज़ें मिलेगा कि हाँ हमने ये बारीकियों पे गलती की है। ठीक है। मानते हैं कि बहुत लोग होते हैं जो लेक्चर देखने से पहले कमेंट देखते हैं। ठीक है। कमेंट से हमारे बैड इफेक्ट पड़ेगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बैड इफेक्ट से। तो कहते हैं ना कि बार बार अगर आप उस गलती को नहीं बताओगे तो हमारे अंदर जो होगा वो गलती लगातार कंटिन्यू होता जाएगा, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। ठीक है। आइए हम लोग सीधे बात करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे इसका ट्राइयोल के बारे में। ट्राइयोल का मतलब होता है कि जिसमें 3 अल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है। सबसे मजेदार बात आती है कि इसमें जो तीनों अल्कोहल लगे रहते हैं वो आपको सीरियल वाइज अल्कोहल लगे रहते हैं। ठीक है। ग्लाइकोल में क्या होता है कि उसमें अल्कोहल जो लगा है वो फर्स्ट सेकंड लोकेशन पे भी लग सकता है, फर्स्ट थर्ड लोकेशन पे भी लग सकता है, लेकिन ट्राइयोल में सबसे खास बात होता है कि इसमें तीनों लोकेशन पर कंटिन्यूटी में क्या होता है कि अल्कोहल लगा रहता है। ठीक है। जनरल इसका अगर हम बात करें तो हम लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जब हम लोग ट्राइयोल के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पता है ना, गर्लफ्रेंड नहीं है ये, बना लो यार, लड़कों मानते हैं तुम लोगों को गर्लफ्रेंड से अच्छी चीजें याद रहती है, तुम इसको गर्लफ्रेंड ही समझ लो, बस सिर्फ लड़कों के लिए है। लड़कियां अपने गर्लफ्रेंड, अब ये नहीं कि यहाँ पे जीएफ की जगह बीएफ लिखना शुरू करें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे जीएफ मतलब है हमारे पास क्या, जनरल फार्मूला। जो जनरल फार्मूला जो होता है इसका, वह होता है CnH2n माइनस क्या 1 और OH का होल थ्राइस। ठीक है। या इसका दूसरा जनरल फार्मूला जो होता है वह होता है CnH2n+2 और ये होता है आपका O3। ठीक है। तो या तो आप यहां पे CnH2n-1 OH का होल थ्राइस लिखो, ए क्या खतरनाक गलत लिखे हम, CnH2n-1, देखो यही छोटी छोटी गलतियां होती है। CnH2n-1 OH का होल थ्राइस या CnH2n+2 और O3। ठीक है। आप ये इसकी जनरल फार्मूला होता है। ठीक है। इसका तो जो नाम जो हम लोग करते हैं जनरली, जो हम इसको नॉर्मल नाम हम लोग बोलते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम लोग ग्लाइकोल, या सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताएं कि ग्लाइकोल का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर जो हमारे पूरे सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है, एक ही मेंबर के बारे में पढ़ना है, वो है आपका ग्लिसरॉल। जो पढ़ा ना ग्लिसरीन, जो हम लोग पास ग्लिसरॉल है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर के रूप में काम करता है। वो आपका इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ क्या चीज,
ग्लाइकॉल वह है आपका CH2OH, CHOH, पर यह है आपका CH2OH। इसको आगे चलकर हम लोग ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर आपका इसका। ठीक, अब देखो सबसे जनरल चीजें अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं कि जब हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर मिलता है, आपको बताएं इसके ग्लाइकोल का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हम लोग ग्लिसरॉल पढ़ेंगे। आपको ग्लाइकोल के बारे में बताएं तो कह रहे हैं कि इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, जैसे डिटर्जेंट के कॉम्प्लेक्स को आप देख लो, तो उसमें आपको, वैसे में आपको हम छोटा मोटा एग्जांपल दें, आप कहोगे कि सर आज तो आपने बोर्ड जगह चेंज कर, चूंकि बेटा जगह चेंज कर देना जरूरी था, जगह बदल बदल के वीडियो बनते जाएंगे। और आपको और बता दें, हो सकता है कि बहुत जल्दी हम क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री की भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो 10th का अपलोड हम कर ही रहे हैं, 11th 12th का भी हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो आपके जो 11th 12th के भाई दोस्त होंगे, आप उनको भी जल्दी ही इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे में अगर मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो CH2O, ठीक है, हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर CH2O, यहां से O C17H35, ठीक है, C17H35 हो, C17H31 हो, कई सारे स्ट्रक्चर से मान लो कि अगर हम यहाँ पर चलो 31 पहले लेते हैं, तो यहां से आ गया CHO, CO C17H31 और CH2O CO C17H31। ठीक है, ये जो हमारे पास होता है इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये पाल्मेटिक एसिड जिसमें होता है, पाल्मेटिक एसिड पढ़ते हो, इसको हम लोग कहते हैं ट्राई पाल्मेटिक। नाम क्या होता है इसका? ट्राई पाल्मेटिक। ठीक है बेटा, इसका नाम आपको याद नहीं रखना, बस आपको थोड़ा सा दिमाग में कभी कभी पूछ दिया, मान लीजिए ट्राइओल्स का फॉर्मूला क्या होता है, या ट्राईपाल्मेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, या ट्राईएस्टेरीन का फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहीं पर जो हमने अभी लिखा था ना 31, अगर यहीं पर ये CH2O CO C17 के जगह पर यहां पर अगर आप 33 कर दो, तो CHO CO C17H33 और CH2O CO C17H33। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रायोलीन, TRIO ट्रायोलीन, क्या बोलते हैं? ट्रायोलीन। ठीक है, इसका एक कॉमन नाम है, आप इसका एक और नाम ले सकते हो, इसको लोग कहते हैं ग्लिसरॉल ट्रायोलेट, क्या बोलते हैं? ग्लिसरील ट्रायोलेट। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल ट्रिप्लीमेटो, ट्रिप्लीमेटो। ठीक है, मीटो या मीटेट ट्रिप्लोमेटेट बोलते हैं शायद इसको, आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, ट्रिप्लोमेटेट ही शायद इसको बोलते हैं, इसे ट्रायोलेट बोलते हैं। ठीक है, तो 31 हो गया, 33 हो गया। अब यहां पर आता है CH2O CO CH2O CO C17H35। ठीक है, CHO CO C17H35। ठीक है, CHO CO C17H35। ठीक है, अब स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए C17H35 है, बेटा देख लेना किसी में, हाँ देखो ये छोटी छोटी जो है ना, देख रहे हो यहाँ पर छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती है, आप थोड़ा सा, अब इतनी छोटी छोटी गलती तो आप अपने से खुद करेक्ट कर सकते हो, कहीं लिखने में अगर मिस्टेक हो जाता है तो। इसको हम लोग कहते हैं ट्राई एस्टेरीन, क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? ट्राई एस्टेरीन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल ट्राई एस्टीरेट, क्या देते हैं इसको हम लोग? ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेरेट। इस तरह से जो है इस कॉम्प्लेक्स का जो हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनका जो है नेमिंग करते हैं। अब आपको हम बताएं, अब यहां के बाद आती है कि हम लोग जो जनरली प्रिपेयर कैसे करते हैं ग्लिसरॉल का प्रिपरेशन मेथड। तो आप हेडिंग डालो प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लिसरॉल या मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। हेडिंग क्या डालो? मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। एकदम कॉपी लेके बैठो और नोट्स बनाते चलो बेटा। नोट्स तुमको हम ऐसा बनवा देंगे कि फिर तुम्हारे, तुम जाकर अपने कॉलेज में, कॉलेज वाले तो बनाता ही नहीं है, बातें छोड़ दो, कॉलेज में मिला लो, कोचिंग में मिला लो, फिर उसके बाद हमसे बताना। ठीक है,
मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। तो सबसे पहले लिखो ग्लिसरॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। ग्लिसरॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। सो सबसे पहला मेथड लिखो बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट। सबसे पहला मेथड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट्स। ठीक है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट्स लिखो। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास फैटी एसिड होते हैं, ठीक है बेटा, फैटी एसिड का जनरल जो मैंने अभी ऊपर लिखा ना, 3 स्ट्रक्चर लिखा था, CH3 CH3 CO C2H सॉरी C17H31 या जो स्ट्रक्चर हम लिखे थे, वो सारे के सारे जो होते हैं वो फैट के फॉर्मूले हैं। ठीक है, वो सारे जो है फैट के डेरिवेटिव होते हैं। आई बात समझ में? तो कहा कि उतने बड़े कम्प्लेक्स के लिए जो C17H35 लगाते हैं वहां पर हम R भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अगर यहाँ पर हम लिखें कि CH2O और यहाँ पे क्या जो हमारे पास है CH2O, C17H35 लिखे तो CH3CO लिखे थे यहाँ पर C17H35, हम इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं R ग्रुप से। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसको हम जनरली क्या कह सकते हैं, फैट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम जनरली बच्चे? फैट बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका जो बात होता है ये आपका ऑयल या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैट बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लिसराइड बोलते हैं, जिसको हम लोग आगे चलकर ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, अब कहा कि अगर इसको आप, चूंकि स्ट्रक्चर में कितने 1 2 3 है, तो यहाँ पर आप 3 मोल H2O ले। अब बेटा बिना किसी हेल्प से, हमारी हेल्प से नहीं, आपने से खुद बनाओ तो इसको क्या बनेगा जब आप इस H2O को तोड़ोगे। ठीक है, देखो अभी पिछले लेक्चर में हमने फिनॉल के जब लेक्चर अपलोड किया तो उसमें जिज्ञासा ने कमेंट की थी, सर आप केमिस्ट्री से प्राइस लगता है गेम खेल रहे हैं। बेटा केमिस्ट्री गेम है ही है। केमिस्ट्री को आप गेम जैसा इंजॉय नहीं करोगे ना तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसीलिए इसको आप इंजॉय करके खेल देखो। ठीक है, हर सब्जेक्ट को जब आप इंजॉय करोगे ना तो बड़ा मजा आता है सब्जेक्ट को पढ़ने में। इंजॉय करो, हर सब्जेक्ट को इंजॉय करो। ठीक है, हम लोग MBBS कर रहे हैं, आपको पता है MBBS में कितनी डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजॉय करते हैं सब्जेक्ट को, तब जाकर समझ में आता है हाँ ये कहानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये पे स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है। अब आप जब गौर से सोचो कहोगे कि सर आप इसको यहाँ से तोड़ दे और माइनस को तोड़ दे, लेकिन तोड़ोगे ना तो बेचारा मर जाएगा। ऐसा पाप मत करना। पूछे क्यों आप ऐसा पाप करने के नहीं बोल रहे हो? ये जो कार्बनवा है जो स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, जरा इसको थोड़ा आप खोलिए तो। अब देखो बेटा, अगर तुम इसको खोलेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ से और ये हाइड्रोजन से है, इसके साथ इसके स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर होता कैसे है, हम थोड़ा सा इसको घुमा रहे हैं, ये है C डबल बॉन्ड O और ये है R। ठीक, अब आप कहोगे कि सर ये बताइए तोड़ने की कहां से तोड़े, यहां से तोड़े कि यहां से तोड़े? ठीक है, तो यहां से तोड़ेंगे क्यों? क्योंकि यहां पे इस कार्बन के बीच में ऑलरेडी जो है ये ऑक्सीजन आपस में खींचेगा। ठीक है, तो यहां पे इनके कार्बन के पास उतनी क्षमता नहीं होती है कि इस ऑक्सीजन को भी होल्ड कर सके, इसीलिए ये बॉन्ड की जो क्लीवेज होती है ये यहां से होती है। कहां से होती है? इस जगह से होती है। कभी भूल के भी ये यहां से मत करना। अगर तुम यहां से करोगे ना तो ससुरा जो कार्बनवा है ना ये बड़ी नाराज हो जाएगा। और तुमको पता है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पर बना है? कार्बन पर है। और इस कार्बनवा को तुम नाराज कर दोगे तो ससुरा तुमको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने नहीं देगा। ये बात को ध्यान रखना। इसीलिए इस कार्बन को जो है कभी भी छेड़खानी मत करना, ना तो ये कार्बन तुमसे नाराज हो गया तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमसे नाराज हो जाएगा। बाद में हमसे मत कहना कि अरे सर जी ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना जो हमको तो समझे में नहीं आता है। तो ये काम भूल के भी मत करना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इनके पास जो होगा इस ऑक्सीजन के पास इस एल्किल ग्रुप के चलते क्या होगा, अधिकतम जो होगा वो क्या मिल जाएगा, इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। मतलब स्टेबिलिटी अगर दिमाग में भर जाए तो कहो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगा। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगा ऑक्सीजन को। तो ऐसी स्थिति में ये बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा। तो मतलब कि बॉन्ड की क्लीवेज कहां से होगी? यहां से होगी। ये अपने टूटेंगे। अब जो ये H प्लस है, चूंकि ये टूटेगा तो क्या होगा, माइनस होगा,
तो ये क्या होगा, प्लस होगा। आपको पता है ये पूरा माइनस प्लस नहीं होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में खींचते हैं, तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज आती है, डाइपोल चार्ज आती है। तो डाइपोल नेगेटिव और डाइपोल क्या, पॉजिटिव आती है। क्या आती है, डाइपोल नेगेटिव और डाइपोल पॉजिटिव आती है। हमको डाइपोल से आपको याद आया, आपको पता है दो कॉम्प्लेक्स के बीच में जब बनता है उसको हम लोग का जो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड होता है, एक होता है इसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और एक होता है आपका डाइपोल। पढ़े हो ना, डाइपोल बॉन्ड, को आयनिक डाइपोल, कोवेलेंट, पढ़े हो ना। तो यहां पर इनके बीच में जो होता है वो इंट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसका हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयनिक आयनिक डाइपोल, आयनिक डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये जो है ना आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, आयनिक आयनिक के बीच में काम करता है, ठीक है। आयनिक आयनिक का मतलब क्या है, अगर NaCl है तो ये भी आयनिक है और ये भी आयनिक है, आयनिक आयनिक Cl के बीच में काम करता है। या कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड जो हमारे पास मिलते हैं, ठीक है, या आपका क्या कहते हैं डाइपोल डाइपोल ऑफ इंट्रैक्शन होते हैं। तो आपको बताएं कि जो आयनिक बॉन्ड हो या क्या हो, डाइपोल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह की जो कहानी हमको मिलते हैं ये बड़ा इंटरेस्टेड कहानी होते हैं, ठीक है। तो आपको बताएं कि जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात आती है ना, तो इंटरेक्शन जनरली दो तरह के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड के बीच में जो आयनिक इंटरेक्शन होता है, और एक होता है डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो उसमें अभी आपको बताएं कि बड़ा अच्छा इसी आयनिक और डाइपोल पर अभी हमने कहा कि सबसे जो मजबूत होता है वो कौन सी होता है, आयनिक आयनिक, सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा होता है, आयनिक आयनिक। उससे कमजोर जो होता है वो होता है आयनिक डाइपोल, ठीक है, और सबसे कमजोर जो होता है डाइपोल डाइपोल। ये बेटा जानते हो तुम्हारे एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी की लाइन है। और आपको सबसे इंटरेस्टेड बात बताएं, ये क्वेश्चन इस बार के आईआईटी जेई मेन का जो पेपर हुआ था 7 फरवरी को, शायद 7 फरवरी को ही हुआ था जहां तक हमको याद आ रहा है, शायद 7 फरवरी या 7 जनवरी, 7 फरवरी या जनवरी में कुछ भी उसी समय हुआ था। अब हमको डेट सही से याद नहीं आ रहा है कि कौन से डेट में ये पेपर हुआ था, ठीक है, नहीं सॉरी, ये पेपर जो हुआ था वो 7 जनवरी 2020 को हुआ था, ठीक है। ये 7 जनवरी को जो पेपर हुआ था, जो इसकी फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमारे वीडियो हमारे साइट पर आपको मिल ही जाएगा, वहां पे देखना, आपको बड़ा अच्छे तरीके से इसको हम पेपर को डिस्कस किए हुए हैं जेईई मेंस के, ठीक है। तो कहा कि जब यहां से ये टूटेगा तो ये निगेटिव जो होगा इस पॉजिटिव के साथ अटैक करेगा, तो ये निगेटिव जो होगा इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा। इस तरह से ये हर कोई जब यहां से टूटेगा तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, क्या होगा, ये नेगेटिव जो होगा इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये आकर यहाँ अटैक करेगा, ये जो होगा ये हाइड्रोजन वहां यहाँ अटैक करेगा, और ये क्या होगा यहाँ अटैक करेगा। होगा कहानी, थोड़ा सा हम गलत कीजिए, निगेटिव जो होता है पॉजिटिव पर अटैक करता है। तो क्या होगा यहाँ से, अब जरा बताओ, ये बनेगा आपका CH2OH, CHOH, और ये क्या बनेगा आपका CH2, और हर जगह बनेगा क्या, यहां से आपका OH COOR, ठीक है। कितने मोल बन जाएंगे इसके, 3 मोल बन जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है। और आज पता है ये RC⋯OR जो है, इसको आगे चलकर हम लोग कार्बोक्सिलिक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक के नाम से जानते हैं। कुछ गलत लिख रहे हैं बेटा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये OH, ठीक है, इसको हम पलट दीजिए, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक है। और चूंकि R जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, फैटी एसिड। क्या है ये, फैटी एसिड है। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। जो यहाँ पर R था, ये R आपका C17H31 भी हो सकता है, C17H33 भी हो सकता है, C17H35 भी हो सकता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पर लेकर क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो याद रखेंगे
जो ऑयल होता है वो या फैट होता है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या होता है, सॉप जो डिटर्जेंट हम लोग तैयार करते हैं, सॉप हो गया, कैंडल इंडस्ट्री, इसमें सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो आप नीचे लिख लो इस लाइन को, ऑयल्स एंड फैट आर ऑयल्स एंड फैट आर हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलाइज, ऐसे लिखो हाइड्रोलाइज्ड इन सॉप, दुकान वाला सॉप नहीं, SHOAP, सॉप मतलब साबुन, ठीक है, सॉप एंड कैंडल इंडस्ट्री आइदर विथ मिनरल एसिड और एल्केलाइन, ठीक है, आएगा समझ में। तो ये पहला मेथड हो गया, हमें उम्मीद है कि आपको पहला मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा लिखो फ्रॉम, दूसरा मेथड क्या है, फ्रॉम, उसको हम लोग अब देखो, या तो हम लोग उसको पेंटाइल पढ़ें या एसपेंटाइल, क्योंकि पेंटाइल ही इसको पढ़ते हैं हम लोग, एस जो है यहाँ पे साइलेंट होता है, ठीक है, फ्रॉम PENTY, सॉरी पेंटाइल है, PENT पेंटाइल है, PENTLYE है, ठीक है, लिखो पेंटाइल, पता नहीं पैसो पेंटाइल पढ़ो पेंटाइल पढ़ो, ठीक है, इज a byproduct of soap industry, byproduct of soap industry, byproduct of soap industry, SOAP, ठीक है, soap industry obtain after the complete precipitation of soap, ध्यान रखेंगे, पिछली बार हम SHO बोले थे क्या, नहीं, SOAP स्पेलिंग होता है, precipitation of soap is separated by adding sodium chloride and filtrating of the precipitate, this precipitate is known as एस्पेंटाइल या एस्पेंटाइल ही बोला, ठीक है, स्पेंटाइल, ये तो बैलून से भी डिफिकल्ट लग रहा है वर्ड, ठीक है, इट कंटेन बिसाइड्स वाटर 2 to 3% of glycerol, 3 to 5%, नॉट 2 to 3 to 5%, आज हमको हुआ गया है, बड़ा उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं आज, ग्लिसरॉल 3 to 5% of glycerol and some sodium chloride, free alkali, soluble soap, suspended impurities, proteins, protein, fatty acid and coloring matter, ठीक है। हम कहा कि जो भी हमारे पास फैटी एसिड मिलता है, मतलब जो भी हमारे पास जनरली जो फैट और ऑयल है, अगर उसे आप किसी भी अल्कलाइन के साथ अगर मिला दो, अल्कलाइन के साथ, जैसे अभी हमने पढ़ा ना, CH2COC, कौन इतना लिखता है, R लिख दें, सही है, CH2OCOR, ये आपका CHOCOR, और ये क्या, CH2OCOR, ठीक है। अगर इसका 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा इसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओ या तो आप 3 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओ, ठीक है, किसी के साथ भी करा सकते हो, ठीक। तो इसके साथ जब मिलाओगे तो ये टूटेगा ना, Na+ और OH-, यहां से टूटेगा Na+ और OH-, और यहां से टूटेगा Na+ और OH क्या माइनस, यहां से फिर वही कहानी, माइनस, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो है सोडियम के ये कहानी इसके साथ, ये कहानी इसी के साथ,
इसी तरह से ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे, उसी तरह से ये जो होगा वो यहाँ पे, ये जो होगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा ये CH2CONA, CHCONA। और कुछ गलत कर रहे हैं क्या? कुछ तो गलत कर रहे हैं। एक मिनट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हाँ हाँ, जब इसको आप ब्रेक करोगे ना तो यहां से जब ब्रेकिंग होगा तो आप तो यहाँ पर Na बनाओगे, तो ये जो होगा हाइड्रोलिसिस। इसके लिए जब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो ये जो यहाँ से NaOH ब्रेक डाउन होता है तो अटैकिंग तो NaOH कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा दिक्कत हो जाता है। पता है दिक्कत क्या होता है कि जब आप फिर से इसको जब हीट करोगे ना तो क्या होता है कि सेपरेशन के समय में चूंकि फैटी एसिड जो होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोलिसिस कराता है। ठीक है, सॉरी डिहाइड्रेशन कराता है, मतलब वहां से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था CH3CO CH3O COR, यहाँ पर है CH2OCOR, ये CHOCOR, और यहाँ पर है CH2OCOR। ठीक, ये हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर है। अगर इसके यहाँ पर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं 3 मोल, कितने मोल? 3 मोल। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस और ये प्लस, माइनस और ये प्लस, और ये माइनस और ये क्या प्लस में ब्रेक होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ऐसी स्थिति में जब यहां से टूटेगा ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पे होगा इसके साथ, ये जाएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका इस नेगेटिव का कहानी इस पॉजिटिव के साथ। इस तरह से क्या होगा, ये आपस में मिलेंगे तो यहां से बनेगा क्या CH2OH, यहां से बन गया CHOH, और ये आपका आ गया CH2OH, और यहां पे क्या होगा 3 मोल, ये आपका बन गया C आपका ये OH है तो यहां से R आप इसको ले सकते हो RCOONA। ठीक है, यहाँ R भी आपका फिर क्या हो गया, R जो होगा वह C17H35, C17H33 और C17H35, ये यहाँ पर R के रूप में काम करता है। ठीक है, अब आपको बताएं कि इसके लास्ट में जो है वो सोडियम है। नाम क्या है इसका? सोडियम है, और S फॉर सोडियम और S फॉर होता है सॉफ्ट। ठीक है, और ये जो है आपका फॉर्मूला जो होता है वह सॉफ्ट सोप का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? सॉफ्ट सोप का फॉर्मूला होता है। समझ में आया? तो जो हम लोग जो लाइफ बॉय डिटॉल जितने भी तरह के साबुन यूज करते हैं ना डेंटिंग पेंटिंग के लिए, ये डेंटिंग पेंटिंग के लिए जो साबुन यूज करते हैं वो सोडियम होता है, उसमें सोडियम रहता है। ठीक है, और वहीं पे इसकी रिएक्शन अगर हम जो 3 मोल किससे कराए, पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराए, यही रिएक्शन अगर 3 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराए होते तो ये भी जो हमारे पास देता वह CH2OH CHOH और क्या CH2OH और 3 मोल RCOOK देता। क्या देता है यहाँ पे? RCOOK देता। आप कहोगे सर ये दोनों अलग है, अरे बकलोलो, दोनों अलग नहीं है, ये जो है दोनों एक ही है। ठीक है, ओके, सब ठीक है। ये जो होता है हार्ड साबुन का फॉर्मूला होता है। किसका? हार्ड साबुन का फॉर्मूला होता है, जो हम लोग लाइक कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं ना, दाग लगने से कुछ अच्छे होते हैं तो दाग अच्छे हैं। ठीक है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये जितने भी आपको साबुन दिखाई देते हैं ना, ये इसकी जनरल फॉर्मूला ये होता है। आइए समझ में? तो ये है इसके प्रिपरेशन मेथड। ठीक, चलो यहां 2 चीज तो हम आपको बता दिए। अब इसके आगे तीसरा लिखो फ्रॉम स्वीट वाटर। तीसरा है फ्रॉम स्वीट वाटर। बेटा ये स्वीट वाटर का मतलब ये नहीं कि चीनी घोल दिए वो मीठा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम लोग पानी पीते हैं ना उसको हम लोग जनरली स्वीट वाटर कहा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में। ठीक है,
तो लिखो, इसमें लिखो कि हायर फैटी एसिड लाइक एस्टेरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू कैंडल इंडस्ट्री, fatty acid required is obtained by hydrolysis of fat with superheated steam containing dilute H2SO4 at a catalyst. Solid fatty acid obtained by is filtered off and filtered off and filtered is called sweet water. It contain glycerol. कहा कि जो हमारे पास जैसे मान लो कि CH2CO, ठीक है बेटा, अरे यार क्या गलत करते हैं, C17H35, ठीक है, CHOCO C17H35, ठीक है, और CH2CO C17H35, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राई एस्टीरीन। नाम क्या है, ये फैट है, इसका नाम होता है ट्राई एस्टीरीन। क्या नाम है इसका, ट्राई एस्टीरीन, STE, अरे यार हाई स्पेलिंग, TRISTEARIN, ट्राई एस्टीरीन फैट है, ठीक है। जब इसको आप 3 मोल H2O के साथ रिएक्शन करा दो, ध्यान रखेंगे यहां पे रिएक्शन कराना है डाइल्यूट H2SO4 पे, और ये काफी हीटिंग सिस्टम होती है, इसको हीट देते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, यहां से टूटेगा H+OH माइनस, H+OH माइनस और H+OH माइनस। बेटा हम 20 बार टेकिंग, आप खुद जानते हो क्या बनेगा, CH2OH CHOH, और ये क्या बनेगा CH2OH, और यहां से बनेगा आपका C17H35COOH। कितना मोल, 3 मोल, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एस्टेरिक एसिड। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, एस्टेरिक एसिड। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, एस्टेरिक एसिड देते हैं। और ये अपना तो जानते ही हो, उसको हम लोग ग्लिसरॉल है अपना। तो ये है आपका नेक्स्ट मेथड, ठीक है। स्वीट वाटर जो होता है न्यूट्रलाइज होता है बाय द कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ, नीचे लिखो, स्वीट वाटर इज न्यूट्रलाइज बाय अ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट and subjected to steam distillation when a dilute solution of glycerol distill over the distillate is converted by distillation under reduced pressure, हो गया। अब बाकी मेथड नंबर 4 लिखो। चौथा मेथड क्या होता है, बाई फर्मेंटेशन, लिखो, मोलेसेस ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोड्यूस इथाइल alcohol which also contain 3% of glycerol of an impurity. Molasses is fermented in presence of sodium sulfite, and the amount of glycerol is rise up to 20 to 25%. Glycerol is separated by fraction distillation। देखो कहा कि सबसे पहले ये अपना ग्लूकोज C6H12O6, ये जो अपना ग्लूकोज है, जब आप इसे सोडियम सल्फेट के साथ ईस्ट, खमीर बोलते हैं हिंदी में, जब इसके ईस्ट के साथ आप करते हो तो क्या करता है, ये आकर यहाँ पर अटैक करेगा,
तो यहाँ से क्या होता है कि C6H12O6 जब अटैक करता है यहाँ से आपका ग्लिसरॉल बनाता है। क्या बनाता है? CH2OH, CHOH और ये आपका CH2OH, ठीक है। और साथ में यहाँ से एक मॉलिक्यूल जो होता है वह एसिटल्डिहाइड का बनता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। 6 कार्बन हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक। चलो इसको बना लो। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो बाइसिंथेसिस। हेडिंग डालो बाइसिंथेसिस। देखो, ग्लिसरॉल इज सिंथेसाइज बाय प्रोपाइलिन which a byproduct of पेट्रोलियम इंडस्ट्री। अब ये बड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़े ध्यान से समझना। बता रहे हैं पहले प्रोपाइलिन से इसको कैसे बनाते हैं, ठीक। थोड़ा ध्यान से समझना, इंटरेस्टेड चीज है, समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छे से मजा आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे बताना, हम कोशिश करेंगे कि पूरे समझाएं। सबसे पहला प्रोपाइलिन, CH जो हमारे पास प्रोपाइलिन का फॉर्मूला था CH2CH3 मेथ एथ प्रोप और डबल सिंगल बॉन्ड, सॉरी क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपिलीन पढ़ो कॉमन नाम, या इसको जब कॉमन नाम होता है उसको हम लोग प्रोपाइलिन पढ़ते हैं, ठीक है। या कॉमन नाम अगर आईपीएस में होता है उसको हम लोग प्रोपीन कहते हैं, ठीक। जो हमारे पास ये प्रोपाइलिन मिला, अब इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्लोरीन के प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। क्या करेंगे? 500 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम ले आकर हीट कर देंगे, ठीक। समझ में आ रहा है हम क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पर हम 500 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करेंगे। अब देखो, जब हीट करोगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन जो है वह 2 क्लोरीन है, ठीक। एक क्लोरीन है जो इस हाइड्रोजन को लेकर भागेगा और एक क्लोरीन आकर यहाँ पर अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका आ गया CH2Cl, ठीक है। उसको हम कहते हैं, नॉर्मल इस भाषा में बोलते हैं हम लोग एलाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। इसका आप IUPAC भी नाम लिख सकते हो, मेथ एथ प्रोप। क्या बोलेंगे? मेथ एथ प्रोप। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रोपाइलिन क्लोराइड, ठीक है। प्रोपीन क्लोराइड, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब जो यहां पर मिला, अब इसको क्या करो कि एक्वस Na2CO3 जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, इससे हम लोग 150 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हम लोग हीट कर देते हैं, ठीक। आई बात समझ में? जहां यहां पर बात आ गया एक्वस का, एक्वस का बात आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहां से H प्लस और क्या होगा, OH माइनस होगा। समझना। अब जो H प्लस और OH माइनस है, अब क्या करेगा, यहां से तोड़ेगा, ये टूटेगा प्लस और Cl क्या माइनस में, ये इसके साथ सेट करेगा और ये इसके साथ सेट करेगा, तो क्या बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या बन गया आपका CH2OH। अब देखो तो एक अल्कोहल की एंट्री हो गई, इसको हम लोग कहते हैं एलाइल अल्कोहल। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? एलाइल अल्कोहल, ठीक है। समझ में आ रहा है कहानी यहाँ पे? अब इसको रिएक्शन कराओ हाइपोक्लोरस एसिड के साथ, HOCl के साथ। किसके साथ? HOCl के साथ, ठीक है। HOCl के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो टूटेगा ये H प्लस और OCl क्या माइनस में, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर इसको आप इस तरह भी तोड़ सकते हो, इसको तोड़ोगे यहां से क्या होगा, O माइनस और सॉरी यहाँ पे दोनों आपस में जो ये ऑक्सीजन क्लोरीन और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, जब ये ब्रेक होगा तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा, तो ये अपने डाइपोल के अट्रैक्शन के साथ होंगे, तो ये आपस में यहाँ से क्या करेंगे, अपने लोन पेयर ये ब्रेक करेंगे, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, अगर यहाँ पर आप इसको लोन पेयर आपको समझ में, तो इससे सॉरी इसको आप इलेक्ट्रॉन के रूप में तोड़ सकते हो, क्योंकि आप कहोगे जब हम नेगेटिव लिख देंगे तो कहोगे कि सर ये नेगेटिव कैसे हो गया, पर आपको बताएं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर जो ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ऊपर है, क्लोरीन क्या है नीचे है, ठीक। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, तो ऐसी स्थिति में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करती है, घटती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो पर हम इसको क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन के रूप में अटैक कराते हैं। अब क्या करेंगे कि यहां से, अब इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो हमारे पास CH2OH और यहाँ CHOH है ना, इसको हम बॉन्ड को सबसे पहले यहाँ से ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बॉन्ड को सबसे पहले ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इस OH को जो है यहाँ अटैक करा दे और इस क्लोरीन का जो है यहाँ अटैक करा दे, ठीक है।
तो क्या बनेगा यहाँ से जरा देख के बताओ, ये CH2 और यहाँ क्या आ गया OH, ये आपका CH और यहाँ क्या आ गया Cl और यहाँ पे जो है CH2OH। ठीक है, अब जो मिला इसको अब क्या करूं, क्योंकि इसको हम लोग देखो यहाँ पे जो है CH हो गया, ठीक है, ये हमारे पास OH हो गया। अब इसके बाद की कहानी क्या होती है, अगर इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करा दे तो Na प्लस और OH क्या माइनस। अब Na प्लस और OH माइनस होगा तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, ये Cl इस Na के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा और ये OH आकर यहां मिलेगा तो क्या स्ट्रक्चर होगा CH2OH। ठीक है, हम इसको ऐसे दिखा देते हैं CHOH और ये क्या बन गया आपका CH2OH। ये आ गया आपका ग्लिसरॉल। कितना आसान है कि नहीं आसान। अगर आपको लगता है कि सर ये तो बहुत ज्यादा आसान से हो गया तो इसको हम एक और, ये आपका पहला हो गया, पहला मेथड, इसी को हम दूसरे मेथड से सीखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या है आपका CH3 है ना। अगर इसका रिएक्शन हम आपको करा दे H2O2 के साथ, ठीक है, क्या होता है H2O2 के साथ रिएक्शन करा दे, ठीक है बेटा, हम इसका नाम थोड़ा इधर कर देते हैं, ये आपका ग्लिसरॉल है। ठीक, जब H2O2 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं OS3 H2O3 के साथ प्रेजेंस में, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर H2O2 के साथ रिएक्शन करेगा, ये क्या करेगा कि H2O2 के मॉलिक्यूल्स जो होंगे यहाँ से धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू करेंगे। क्या होंगे, ब्रेक होना शुरू करेंगे। ठीक है, और ब्रेक होगा तो ऐसे स्थिति में क्या करेगा कि ये आकर यहाँ पे जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ के जो हाइड्रोजन है इनको डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अगर दिखा दें, हम आपको एक काम करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम बना देते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। अब जो हमारे पास जो H2O2 है तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक, अब ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चूंकि H2O और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे इसके ऊपर दो चार्ज होते हैं, ये दो हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करके ये H2 बनाएगा और ये आकर यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका बन गया, इसको हम लोग कहते हैं एक्रोलीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्रोलीन बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास एक्रोलीन बन गया, अब इसका अटैकिंग कराओ CH3 CH3CHOH के साथ। ठीक है, अब जैसे ही इसका अटैक कराते हो CH3 CHOH के साथ, ठीक है, यहां अटैक कराओगे तो ये CH3 का होल ट्वाइस CHOH के साथ MgO प्लस जिंक ऑक्साइड 400 डिग्री सेल्सियस पर प्रोटीनेटेड हाइड्रोजन के साथ अटैक कराओ। ठीक है, जैसे ही ये प्रोटीनेटेड हाइड्रोजन के साथ ये अटैक करेगा, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या होंगे, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है ये यहाँ से ब्रेक होंगे। तो ब्रेकिंग के दौरान क्या होगा कि ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से ब्रेक होंगे, ये हाइड्रोजन एक यहाँ अटैक करेगा और एक क्या करेगा, यहाँ आकर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका हो गया CH2OH। क्या बन गया आपका CH2OH। अब इसको फिर से करा दो किसके साथ, WO3 टंगस्टन है, ठीक है, और इसके कराओ H2O2 के साथ। ये H2O2 को सबसे पहले या तो आप H2O में तोड़ो और ऑक्सीजन माइनस में तोड़ो, फिर इसको तोड़ो H प्लस और OH माइनस में और ऑक्सीजन क्या माइनस में, ये इसके साथ मिलेगा तो ये भी क्या बना लेगा OH माइनस, मतलब इसके पास कितने दो OH माइनस हो गए। अब यहाँ से बॉन्ड को क्या कर दो, ब्रेक करो। ठीक है, अभी नीचे से क्या करोगे, बॉन्ड को यहाँ से नीचे से ब्रेक करोगे और ब्रेक करके एक OH को इसके साथ शिफ्ट कर दो और एक OH को इसके साथ शिफ्ट कर दो, तो ये आ गया CH2OH और ये आ गया आपका CH2OH, ये आपका आ गया ग्लिसरॉल। तो इसको आप दो मेथड से ग्लिसरॉल बना सकते हो। ठीक है, इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो कि एक और मेथड से हम बनाएं, ठीक है, तो एक और मेथड इसमें आप इसमें डाल सकते हो, कहो तो हम डालते हैं इसी में बनाते हैं हम। ठीक है, जो कि बोर्ड छोटा है फिर भी कोई बात नहीं। अगर हमारे पास मान लो कि हमारे पास एक CH3 COOCH3 है, ठीक है,
ये हमारे पास प्रोपाइलीन जो स्ट्रक्चर हम लोग को मिल रहा है, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं कीटोन बॉडी। इसकी रिएक्शन अगर हम जो है H प्लस आयन प्रेजेंस में Na(C2H5OH) जिसको हम लोग कहते हैं एथिल, यहाँ पे Na सोडियम C2H5OH, मतलब कि सोडियम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम जो है कराने जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास ये जो कि सोडियम के प्रेजेंस में ये C2H5OH रिएक्शन जब हम लोग कराने जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये आकर क्या करेगा कि इसके ऊपर अटैक करेगा। अब जो अटैक करेगा तो अटैकिंग के समय में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आकर यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा तो ऐसे क्या होगा कि अब जब एक प्रोटीनेटेड हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक किया, ठीक है, फिर उसके बाद चूंकि ये प्रोटीनेटेड हाइड्रोजन होते हैं, ये यहाँ आकर अटैक करेंगे तो बनता है CH3 और ये क्या, ये H, ये OH और ये क्या बन गया आपका CH3, ठीक है। गौर समझना। अब इसके क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक, और जैसे इसको हम हीट करते हैं तो आपको बताएं हीट जैसे ही होगा ना इसमें से, तो बेटा ये स्ट्रक्चर जो है ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, H H और H, ठीक है। अब यहाँ से ये H जो है OH को लेकर भाग जाता है, तो OH को लेकर जाएगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, तो यहाँ से बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये बन गया आपका CH3। ये है आपका प्रोपाइलीन लो, ठीक है। जो प्रोपाइलीन रिएक्शन यहाँ पार्टिसिपेट किया, ये प्रोपाइलीन जो यहाँ बनाया, इसको हम बनाते हैं इस मेथड से, ठीक है। तो प्रोपाइलीन बनाने का मेथड क्या है ये आपको हम यहाँ सिखा देंगे, ठीक। तो ये बेटा हो गया आपका पूरा ग्लिसरॉल बनाने की मेथड। जरूर बताना कैसा लगा, ठीक है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हुआ, ठीक। आज इतना ही, हम इसके बाद अगले क्लास में सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर हम लोग सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। थैंक यू सो मच।